आप देख रहे हैं कैमरामैन भगवान सिंह राजपूत के साथ पवन शर्मा, फोकस न्यूज। बात करते हैं आस्था की, विश्वास की और देवी देवताओं के चमत्कार की। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे रामदेवरा रुणिया धाम में आप देखते हैं कि काफ़ी भीड़, मेला लगता है, भीड़ बढ़ती रही है। वैसे जैसे बना साहब जो बुलुट का चमत्कार आपने देखा, वैसे ही बाबा के चमत्कार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही हम एक गांव में आपको ले चलते हैं। गांव का नाम है ग्राम ग्वाड़ा, जो मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के पचोर तहसील में आता है, जो ब्यावरा इंदौर हाईवे पर पचोर और सारंगपुर के मध्य हाईवे से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, आज की दुनिया में और पहले भी देखा जाए तो चमत्कार को ही नमस्कार है। ऐसे ही बहुत सारे राज छुपे हुए हैं ग्राम ग्वाड़ा में। ग्राम ग्वाड़ा में बहुत से मंदिर हैं। वहाँ के लोग देवभूमि ग्वाड़ा भी बोलते हैं। प्राचीन बावड़ियाँ हैं, राधा कृष्ण मंदिर है, जिनकी जो प्रतिमा है बहुत ही प्राचीन है। इतिहास में जहाँ तक हमने मालूम किया है, किसी ने यह नहीं कहा कि ये प्रतिमा कब से है। ऐसे ही हम आपको वहाँ के रुणिजा धाम, ग्वाड़ा का जो रुणिजा धाम है, वहाँ रामदेवरा भी बोलते हैं और रामदेवरा मंदिर खेजड़ा बोलते हैं। जहाँ के जो चमत्कार है उसमें हम आपको दिखाएंगे कि जैसे जैसे चमत्कार बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो जैसे मैंने बताया था कि चमत्कारिक मंदिर, वैसे तो बाबा रामदेव जी के चमत्कार आपने हर जगह देखे हैं, लेकिन हम पहुंच गए ग्राम ग्वाड़ा में, मंदिर में पहुंच गए। यहाँ पे जुलूस निकाला गया है बाबा रामदेव जी का। गांव के लोगों ने, यहाँ से बाहर के, आसपास के क्षेत्र के और भी दूर दूर से काफ़ी तादाद में जनसंख्या आई हुई है। यहाँ जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं बाबा के, वो आए हुए हैं। प्रसादी का वितरण यहाँ किया जाता है और हो रहा है, चल रहा है। जैसे जैसे आस्था के साथ, अपनी आस्था के साथ अपनी विनती बाबा के सामने यहाँ श्रद्धालु भक्त लोग करते हैं, बाबा उनकी इच्छा पूरी करते हैं। तो देखिए, आज दूज है और बाबा का जन्मदिन है, बाबा रामदेव जी का। यहाँ के चमत्कार, जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ के गांव के लोग बाबा के मंदिर को रामदेव जी मंदिर खेजड़ा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे खेजड़ा के जो खेजड़े रहते हैं, जो उनको बोलते हैं समी, जो कहीं नहीं पाई जाती है, समी के जो पौधे हैं उनका भी यहाँ चमत्कार है, वो भी हम आगे आपको दिखाएंगे। और जिसके बाद में बाबा के जो पद चिन्ह हैं, जो प्राचीन है, पीढ़ियों से, सदियों से यहाँ पर जो पद चिन्ह है बाबा के, वो यहाँ मंदिर कैसे बना, कितनी बार मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, वो बाबा की जो कहानी है हम आप बताएंगे आपको, सेवक की जुबानी बाबा की कहानी। अभी आप देखिए, जो प्रसादी का वितरण चल रहा है, बड़ी तादाद में यहाँ जो लोग एकत्रित हुए हैं, वहाँ जो एकत्रित होकर प्रसादी का लाभ ले रहे हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे सेवक की जुबानी, बाबा की कहानी। नमस्कार। आइए आपको ग्वाड़ा धाम रुणिजा रामदेवरा के दर्शन कराते हैं, रामदेव मंदिर की ओर ले चलते हैं। ये ग्वाड़ा का धाम, जिसे रुणिजा धाम भी बोलते हैं, रामदेव मंदिर है। बहुत ही प्राचीन जो पद चिन्ह है, जो आए दिन यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है, जिसकी विशेषता, जिसकी खासियत, जिसके चमत्कार हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए पहले बाबा रामदेव के दर्शन करते हैं, चलते हैं मंदिर की ओर। ये आप देख रहे हैं, हम रामदेव परिसर में पहुंच गए हैं। कुछ ही पलों में मंदिर आने वाला है, जो बहुत ही भक्तों को, श्रद्धालुओं को लुभाता है। यहाँ बहुत ही अच्छे बड़े बड़े चमत्कार होते रहे हैं, जिसके आधार पर यहाँ पर आए दिन लगातार निरंतर प्रयासों से काम जारी है। ये हाँ, अब हम आ गए हैं रामदेव मंदिर ग्वाड़ा। यहाँ पे आसपास के जितने गांव हैं एरिया में
मंदिर बहुत फेमस है। इसकी मान्यता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आए दिन यहाँ लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। हम ले चलेंगे, पहले दर्शन कर लेते हैं बाबा के। आइए, उनके पद चिन्ह जो सदियों से पीढ़ियों से हमने बहुत जानकारी प्राप्त की, यहाँ किसी ने नहीं बताया कि कब से हैं, उसके इतिहास के बारे में हम आपको बताएंगे। पहले हम दर्शन करते हैं। आइए, जय बाबा। ये बाबा रामदेव जी हैं, हरजी भाटी, डाला भाई, शुगन भाई, भानेज। और यहाँ पे जो सबसे प्राचीन है, सबसे पुराने हैं, वो है बाबा रामदेव के पद चिन्ह। इनकी हम आपको इतिहास बताएंगे, थोड़ा इतिहास में भी ले लेंगे। आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे जो पद चिन्ह है कहाँ से आए। पहले यहाँ एक गारे का चबूतरा हुआ करता था, आज से करीबन 60 से 70 साल पहले। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, 4 बार यहाँ पर मंदिरों का निर्माण हुआ है। वो कैसे हुआ है, किस तरह से हुआ है, कैसे यहाँ चमत्कार हुए हैं, हम आपको बहुत ही जल्द बताने वाले हैं। यह है, यहाँ लगता है बाबा का झंडा। यहाँ आए दिन प्रतिदिन भंडारे, कीर्तन, भजन होते रहते हैं। बाबा का जन्मदिन जो दूज पे मनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ आना ना भूलें, यहाँ लगता है बाबा का ध्वज। गार्डन की ओर और जानेंगे यहाँ की सेवक की जुबानी, बाबा रामदेव की कहानी। ग्वाड़ा के जो बाबा रामदेव हैं, उनकी कहानी यहाँ के सेवक की जुबानी से हम आपको बताते हैं। पूरा इतिहास, यहाँ बाबा के पद चिन्ह कैसे आए, कहाँ से आए थे, कोई नहीं जानता। लेकिन जितना इतिहास हम आपको बता रहे हैं, चलते हैं गार्डन की ओर। जो गार्डन यहाँ बना हुआ है बहुत ही अच्छा गार्डन है और उसमें भी चमत्कार छुपे हुए हैं। मंदिर के परिसर में अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये गेट जो साइड से है, यहाँ निरंतर कार्य प्रगति पर है, चलता रहता है। बहुत ही अच्छा गार्डन है। गार्डन की भी विशेषता है, बहुत सारे चमत्कार हैं। रामदेव परिसर में कुआं है पानी पीने के लिए, पौधे लगे हुए हैं, केल लगी हुई है। यहाँ के गार्डन की भी खासियत है, चमत्कार है, वो हम आगे बताएंगे। पहले जानते हैं बाबा रामदेव जी के इतिहास के बारे में, फिर बताते हैं हम आपको उनके चमत्कार के बारे में, और फिर बताएंगे यहाँ के पौधों की भी बहुत ही अच्छी यहाँ की खासियत है और एक चमत्कार भी। अपने आप में मन को लुभावने वाला, अपनी ओर खींचने वाला यहाँ का जो दृश्य है बहुत ही सुंदर है, अच्छा है, शांतिपूर्ण वातावरण है। यहाँ से पीढ़ियों से जो सेवा करते आए हैं उनसे हम आपको मिलाते हैं। जय बाबा जी। जय बाबा। आपका शुभ नाम? रमेश चंद्र राजपूत। रमेश चंद्र जी राजपूत। तो यहाँ पे हमें जैसे ग्राम ग्वाड़ा में जानकारी मिली है, जानकारी के हिसाब से कि यहाँ जो बाबा रामदेव मंदिर है, वैसे तो ग्राम ग्वाड़ा में जो भी प्रतिमा है भगवान की वो प्राचीन है, पुरानी है, जिनका इतिहास किसी को मालूम नहीं है कि कब कैसे आई थी। बाबा रामदेव के पद चिन्ह के भी बारे में यहाँ किसी ने नहीं बताया कि यहाँ कैसे आए थे, क्या था। लेकिन पहले यहाँ पे जो गारे का चबूतरा हुआ करता था, ये किसी ने बताया है। तो क्या आप हमें बताएंगे कि वो कैसे बना था, किसने बनवाया था? यहाँ पे अभी चबूतरे का तो किसी को कोई पता नहीं है, पद चिन्ह कैसे आए, क्या हुआ। लेकिन इसके बाद में श्री हिम्मत सिंह जी राजपूत दाइमा साहब, हिम्मत सिंह जी राजपूत दाइमा, उनके औलाद नहीं थी। कब की बात है? संतान नहीं, ये करीबन आज से सन 1961-62 हाँ, तो 61-62 में उनके संतान नहीं थी। तब उन्होंने यहाँ पे मन्नत मांगी थी। मन्नत मांगने के बाद में उनको एक संतान हुई, श्री रामलाल जी दाइमा से। तो उन्होंने यहाँ पे छतरी का निर्माण करवाया। अच्छा, उन्होंने पहली छतरी का निर्माण उन्होंने करवाया।
फिर धीरे धीरे चमत्कार होते गए, जैसे जैसे विकसित होते गए, तभी से ये स्थान प्रसिद्ध हुआ है। स्टार्टिंग से जैसे क्या नाम बताया आपने? श्री हिम्मत सिंह जी राजपूत दाइमा, आप भी उन्हीं के परिवार से हो? हाँ जब से पूजा अर्चना जो सेवा दे रहे हैं यहाँ पे, आप ही दे रहे हो? हाँ। उनको सन 1961-62 में कोई संतान नहीं थी, है? तो उन्होंने यहाँ पे जो गारे के चबूतरा था, उसके बाद में उन्होंने नया चबूतरे का निर्माण कर। बाकी इससे पहले की कोई जानकारी आपके पास नहीं? चलते हैं गार्डन की ओर। इसके बाद जो हमें जानकारी मिली कि आपको भी कुछ चमत्कार हुआ है, जिसके बाद आप यहाँ पे सेवा में तत्पर हो गए, समिति का गठन हुआ, हाँ गांव वालों को भी चमत्कार हुआ, हाँ यहाँ दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ने लगी। हाँ। तो ये पूरी बातें सच है? 100% सच है। आप कब से सेवा दे रहे हैं यहाँ पे? यहाँ करीब करीब मुझे हो गए। अभी आप जुड़े हुए हैं फोकस ऑन एक्सीलेंस न्यूज़ पर। यहाँ पे बाबा के बहुत ही चमत्कार होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन यहाँ पे कार्य प्रगति पर है। भीड़ जो यहाँ पे श्रद्धालु हैं, भीड़ उमड़ उमड़ के आती है। बहुत दिनों से हम यहाँ के जो सेवक हैं उनसे समय की मांग कर रहे थे कि आप हमें जानकारी दें। कल जो दूज था, कल बाबा का जन्मदिन था, बहुत काफ़ी मात्रा में यहाँ भीड़ जमा थी। कल भी हमने यहाँ के जो सेवक हैं रमेश चंद्र जी राजपूत दाइमा, जो पीढ़ियों से इनका परिवार यहाँ सेवा करता आया है और कर रहा है। यहाँ पे बहुत ही चमत्कार हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि हिम्मत सिंह जी राजपूत जो दाइमा परिवार से, इनके परिवार से थे, उनको कोई संतान नहीं थी। सन 1961-62 में जब यहाँ एक बोलते हैं गारे का जो चबूतरा था, उस पे पद चिन्ह, हाँ जी हाँ, पद चिन्ह बाबा के थे। चरण पादुका जिन्हें बोलते हैं, वो बाबा के थे। तो यहाँ पर हिम्मत सिंह राजपूत जी ने संतान हुई, किसी की जॉब लगी, बहुत सारे यहाँ के चमत्कार हैं। जिसके बाद बाबा की मंदिर, छोटा मंदिर बना था। जिसके बाद यहाँ पे आए दिन जो पार्षद हैं, नेतागण हैं, विधायक, बहुत सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं। उन्होंने फिर यहाँ पे सहयोग उन्होंने भी किया। यहाँ की ग्राम की समिति बनी, बहुत ही सुंदर और सुशील जो गार्डन आप देख रहे हैं, ये सब चमत्कार का खेल है। आज की दुनिया में हम जानते हैं कि चमत्कार को ही नमस्कार है। दूसरा हम चमत्कार आपको दिखाते हैं कि जो समी के पेड़, आइए आपको ले चलते हैं समी के पेड़ की तरफ। ये आप देख रहे हैं, ये जो पत्ती वाला पेड़ है बड़ा सा, ये समी का पेड़ है। तो रमेश जी, आप बताएंगे कि यहाँ पे समी का जो पेड़ है, इनकी क्या मान्यता है, क्या चमत्कार है? ये हिंदू पद्धति में बहुत बड़ी मान्यता है। हवन इनके बिना अधूरा रहता है। बहुत दूर से ये जो समी की लकड़ी लेने के लिए आते हैं यहाँ पे लोग। समी की लकड़ी बहुत दूर से लेने आते हैं। और एक चमत्कार ये भी है कि आज तक इन समी के पेड़ों को कोई गिन नहीं पाया। एक बार अगर किसी ने गिना और डबल वापस रिपीट करा तो कम या ज़्यादा नहीं। अच्छा, हाँ, ये देखिए समी के पेड़ का जो चमत्कार है, रमेश जी राजपूत ने हमें बताया कि यहाँ जो समी के पेड़ हैं, इनकी आज तक कोई गिनती नहीं कर पाया है। आप एक बार गिनोगे, दोबारा गिनने पर एक कम आ जाता है या ज़्यादा आ जाता है, कुछ भी घटाओ बढ़ाओ यहाँ आ जाता है। रमेश जी राजपूत का कहना है, यहाँ कभी धागे बांध के भी गिने हैं? बहुत सारी बार, बहुत सारे प्रयास किए, धागे बांध के, निशान कर के, उन पे कागज़ के ये रख के, चिट्ठियाँ नंबर डाल के। रमेश जी राजपूत जैसा कह रहे हैं कि यहाँ पे धागे भी बांधे गए हैं पेड़ों में, और जो भी उन पे चिन्हित करके भी गिना गया है, लेकिन ये पेड़ कोई गिन नहीं पाया है। जिसके बाद में यहाँ पशु पक्षी की चहक चहमहक बहुत ही शानदार लगती है। बहुत ज़्यादा चमत्कार हैं बाबा के। ये पशु पक्षी के पानी पीने के लिए कुल्हड़ रखे हैं। अभी तो आसपास रखते हैं इनको, लेकिन बारिश होने के नाते अभी सभी एकत्रित करके रख दिए। यहाँ पे 5-10 किलो रोज चावल भी खिलाते हैं। बहुत ही दर्शन करें। यहाँ पे कुछ सालों से जो बाबा के नाम से भादो महीने में
सावन महीने में भंडारा चलता है जो हाईवे पर 1 महीने के लिए रहता है, जिसमें कांवड़ यात्री रामदेवरा जाने वाले सभी भोजन मुफ्त में करते हैं। वो ग्राम ग्वाड़ा की तरफ से रहता है। यहाँ बाबा की रोचकता, बाबा के जो चमत्कार है बहुत बढ़ते जा रहे हैं। आसपास से यहाँ पे लोगों का जो तांता लगा रहता है। इसके बाद यहाँ पे जो अपनी कबूल ना करता है, अपनी मन्नत मांगता है, बाबा पूरी करते हैं और बाबा के आशीर्वाद लेने पे यहाँ भीड़ उमड़ती रहती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप कैमरामैन भगवान सिंह राजपूत के साथ पवन शर्मा, फोकस ऑन न्यूज। जय श्री राधे।